So welcome back to Khan Education. In this video we are going to learn about the chapter exponent. The exponent, you all know about exponent. You heard about it in class 7. So आज के क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने क्लास 7 में, जो भी बच्चे क्लास 7 में होंगे वो उनके इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर से वाकिफ़ होंगे, है ना, इस चैप्टर से रूबरू होंगे। ये क्लास 7 का चैप्टर 2 है। तो आज इसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सपोनेंट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है a टू p पावर n, यानी a पे पावर n का मतलब क्या होता है। यहाँ जो नीचे का पार्ट है, देयर इज़ लोअर पार्ट, इस लोअर पार्ट को हम लोग कहते हैं बेस, वेयर a इज़ बेस, यानी दिस इज़ द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट का क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। और ये जो अपर पार्ट है, द अपर पार्ट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, यानी जो एक्सपोनेंट होता है उसका पावर है ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं 2 टू द पावर 3, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हेयर 2 इज़ बेस एंड 3 इज़ पावर। यहाँ 2 क्या है, उसका बेस है, और 3 उसका पावर है। तो हमने लिखा पावर 3 कितना, और 3 पे पावर 2, तो कहने का मतलब 3 क्या है, बेस है, और 2 पावर है। और यहाँ हम लोग कुछ टर्म्स समझते हैं। पावर 3 को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, यानी ख़ास नाम से बुलाया जाता है, इसको हम लोग क्यूब कहते हैं। यानी किसी पे भी पावर अगर 3 रहेगा तो उसको हम लोग क्यूब कहेंगे, और किसी पे भी पावर 2 रहता है तो उसको स्पेशल नाम से पुकारते हैं स्क्वायर। यानी किसी पे पावर 2 है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। जैसे कि 2 पे पावर 3 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 का क्यूब, 3 पे पावर 2 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3 स्क्वायर, ठीक है। और ये जो पावर होता है इसको हम लोग तोड़ते कैसे हैं, पावर को कुछ इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं कि इसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। सपोज दैट जैसे 2 पे पावर 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पे पावर 3 को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो जितना पावर रहेगा उतने बार मल्टीप्लाई करना है। यानी 2 पे पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखे मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं, 3 टाइम्स, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर 2 पे पावर 2 रहेगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 बार हुआ। अगर 3 बार रहेगा तो 3 बार, 4 बार होगा तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पे पावर 4 रहेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये होता है एक्सपोनेंट को इस तरह से तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ वी लुक अपॉन द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी अब हम लोग समझेंगे एक्सपोनेंट का क्या नियम है, क्या कानून है, यानी क्या कानून, यानी क्या नियम को ये फॉलो करता है, यानी किस तरह से प्रॉब्लम्स जब आएंगे तो इसकी मदद से, यानी इसकी मदद से हम लोग ईजिली जो है एक्सपोनेंट को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे a टू p पावर n इंटू a टू द पावर n, किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो अगर बेस सेम है, यानी बेस क्या है, a है दोनों में और पावर अलग है। अगर बेस सेम रहेगा और पावर डिफरेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। इफ़ बेस इज सेम एंड द पावर आर डिफरेंट देन व्हाट वी डू, वी जस्ट ऐड अपॉन दिस पावर्स, यानी इन पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ बेस a है और पावर इधर m और इधर पावर n है, तो हम लोग लिखेंगे a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, तो इसको क्या करेंगे, बेस क्या है 2 है एंड पावर इज़ 3 एंड 5, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8। तो इस तरह से हम लोग अगर बेस सेम होता तो पावर को ऐड कर दिया जाता। एंड सेकंड देखेंगे a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। अगर बेस यहाँ भी सेम है लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यहाँ डिवीज़न में है। यहाँ क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होगा तो पावर को ऐड करेंगे, ठीक है। और यही अगर डिवीज़न में अगर बेस सेम होगा तो पावर को ऐड नहीं करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट द पावर, यानी पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, देन वी सब्ट्रैक्ट द पावर, तो हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, इस तरह से। जैसे एग्जांपल देते हैं 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3, तो यहाँ क्या करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट दिस पावर, 2 टू द पावर 5 माइनस 3, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरा लॉ देखा। तीसरा देखेंगे
a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब किसी पे भी पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। जैसे कि 4 पे पावर 0, x टू द पावर 0, लैम्डा पे पावर 0, k पे पावर 0, यानी पावर 0 और बेस में कुछ भी हो, यानी किसी पे भी पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, इसको याद रखना है। एंड द नेक्स्ट इज a टू द पावर -n को हम लोग लिख सकते हैं 1/a पे पावर n, और या फिर 1/a पे पावर -n को लिख सकते हैं a टू द पावर n। कहने का मतलब अगर बेस पे पावर माइनस में है तो उसको अगर हम पावर को प्लस बनाना तो उसका हम लोग रेसिप्रोकल लिख देते हैं, ठीक है। यही अगर बेस जो है a है और पावर जो है मतलब बेस कुछ भी है और पावर माइनस में है लेकिन वो पहले से रेसिप्रोकल है, तो उसको अगर हमको उसका रेसिप्रोकल लिखना है यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पावर को प्लस बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये तो पहले से नीचे में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी a टू द पावर -n को लिखेंगे a टू द पावर n। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर -3 यानी 2 पे पावर क्या है -3, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 टू द पावर +3, यानी पावर यहाँ माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी है। एंड द नेक्स्ट इज 1/2 टू द पावर -3, तो इसको क्या लिखेंगे, पावर माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 टू द पावर +3, यानी 2 पे पावर 3 हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अगर पावर पे पावर रहे यानी a टू द पावर m एंड ऑल्सो पावर n, यानी a पे पावर m भी और n भी, यानी पावर पे पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस पावर्स, यानी इन पावर को हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर 3 टू होल पावर 2, यानी 5 पे पावर 3 भी और उस पूरे पे पावर 2 है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस पावर्स, यानी 5 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 क्या होता है 6, तो सिंपली आ गया 5 टू द पावर 6। नाउ वी सी द नेक्स्ट वन, a इंटू बी टू होल पावर n, यानी कोई चीज़ अगर प्रोडक्ट में और पूरे पे पावर कोई n है या कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। किस तरह से, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 पे पावर 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 5, यानी पावर को अलग अलग कर देंगे। अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में है और उस पर पावर होल है तो क्या करेंगे, वो जो प्रोडक्ट में रहेगा उस पर सेपरेटली हम लोग उस पावर को रख देंगे, यानी 2 इंटू 3 पे पावर 5 था तो 2 पे पावर भी 5 होगा और 3 पे पावर भी 5 होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, a बटा b पे होल पावर n, यानी कोई चीज़ फ्रैक्शन में है और उस होल पावर n है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, होल पावर कहने का मतलब क्या, न्यूमरेटर पे भी पावर है और डिनोमिनेटर पे भी पावर, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर पे भी पावर कर देंगे और डिनोमिनेटर पे भी पावर, ओके। तो एग्जांपल देखते हैं, 4 बटा 5 पे होल पावर 7, तो क्या करेंगे 4 पे पावर 7 बाई 5 पे पावर 7, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब हम लोग अगला देखेंगे, a बाई बी पे होल पावर -n, यानी कोई फ्रैक्शन है और उस पर पावर निगेटिव है, अगर हम उस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू मेक दिस पावर पॉजिटिव, तो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी a बाई बी को क्या लिख सकते हैं, b बाई a, होल पावर हो जाएगा पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल 5/9 पे होल पावर -3, यानी 5/9 पे पावर क्या है -3, इफ़ वी वांट टू मेक दिस पावर पॉजिटिव तो वी जस्ट टेक इट्स रेसिप्रोकल, यानी हमसे सिर्फ क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी 5/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 9/5, यानी रेसिप्रोकल में क्या किया जाता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया था, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी जो न्यूमरेटर का पोजीशन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर का पोजीशन न्यूमरेटर में। तो यहाँ 5 क्या था, न्यूमरेटर था, तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर, 9 क्या था, डिनोमिनेटर, तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर। तो सिंपली अगर फ्रैक्शन पे पावर निगेटिव रहेगा और उसको पॉजिटिव बनाना है तो वी जस्ट टेक इट्स रेसिप्रोकल, हमें सिंपल क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक लॉज थे एक्सपोनेंट के, और आगे की क्लास में हम लोग और देखेंगे इसमें कुछ लॉज जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि किसी पे पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है ना, डिवीज़न इस तरह से तो उसमें सब्ट्रैक्ट क्यों कर देते हैं, बेस सेम में मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं, इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पावर निगेटिव रहता है तो इसे रेसिप्रोकल क्यों लेते हैं, तो इन सब को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे आगे की क्लास में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास।
So if you not subscribe my channel, like and subscribe it for more information.